हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी, जहां हम यूपीएससी के लिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज हिमालयाज नहीं है, बल्कि वो समंदर के हजारों मीटर नीचे छुपी हुई है। और इस अंडर वाटर माउंटेन चेन को मिड ओशन रिज कहते हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे मिड ओशन रिज क्या होती है, ये बनती कैसे है, दुनिया की मेजर मिड ओशन रिजेस कौन सी हैं, और यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मिड ओशन रिज क्या होती है ये समझते हैं। तो मिड ओशन रिज एक लंबी अंडर वाटर माउंटेन रेंज होती है जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर बनती है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही होती हैं। जब ये प्लेट्स अलग होती हैं तो उनके नीचे एक गैप बन जाता है और इस गैप से मैंटल का मैग्मा ऊपर आता है। ये मैग्मा ओशन फ्लोर तक पहुंचकर ठंडा हो जाता है और बसॉल्ट में बदल जाता है। इसी से नई ओशियानिक क्रस्ट बनती है और इस पूरी प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। और एक लाइन हमेशा याद रखिए कि मिड ओशन रिजेस वही जगह है जहां अर्थ पर कंटिन्यूसली नई ओशियानिक क्रस्ट बनती रहती है। अब मिड ओशन रिजेस कैसे बनती हैं, इसको हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, प्लेट्स मूव अपार्ट। तो अर्थ की आउटर लेयर कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है और इस मैंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इन्हीं करंट्स की वजह से कुछ जगहों पर दो ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करने लगती हैं। इसको आप ब्रेड के दो स्लाइसेस के एग्जाम्पल से समझिए। तो जब आप उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो बीच में गैप बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ओशन के नीचे होता है। स्टेप 2, मैग्मा राइजेस। तो जब प्लेट्स अलग होती हैं तो मैंटल पर प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने की वजह से मैंटल का कुछ हिस्सा मेल्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को डीकम्प्रेशन मेल्टिंग कहते हैं। और ये मैग्मा हल्का होता है, इसलिए गैप के थ्रू ऊपर की तरफ आ जाता है। स्टेप 3, न्यू ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म्स। तो जब मैग्मा ठंडे ओशन फ्लोर पर पहुंचता है तो ये जल्दी से कूल होकर बेसोल्टिक रॉक बन जाता है और यही नई ओशियानिक क्रस्ट होती है। लाखों सालों तक ये प्रोसेस बार बार होता रहता है और धीरे धीरे एक लंबी अंडर वाटर माउंटेन रेंज बन जाती है जिसे हम मिड ओशन रिज कहते हैं। स्टेप 4, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब सेंटर में नई क्रस्ट बनती रहती है तो पुरानी क्रस्ट दोनों तरफ धीरे धीरे पुश होती रहती है और इसी मूवमेंट को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। इसको एयरपोर्ट के कन्वेयर बेल्ट की तरह समझ सकते हैं। नया लगेज आता रहता है और पुराना लगेज को आगे धकेल दिया जाता है। बिल्कुल वैसी नई क्रस्ट पुरानी क्रस्ट को दोनों तरफ पुश करती रहती है। अब इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये अर्थ की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लगभग 65,000 किलोमीटर लंबी है। ये पूरी तरह ओशंस के अंदर पाई जाती है और ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर बनती है और यहीं पर नई ओशियानिक क्रस्ट कंटिन्यूसली बनती रहती है। ये मेनली बसॉल्ट से बनी होती है और यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी और शैलो फोकस अर्थक्वेक्स कॉमन होते हैं। और कई मिड ओशन रिजेस के बीच में सेंट्रल रिफ्ट वैली भी होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेजर मिड ओशन रिजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो पहली है मिड अटलांटिक रिज और ये अटलांटिक ओशन के बीच से गुजरती है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट को सेपरेट करती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि आइसलैंड इसी रिज पर लोकेटेड है और इसी वजह से आइसलैंड में वोल्केनोज, गीजर्स और अर्थक्वेक्स काफ़ी कॉमन है। सेकेंड इज ईस्ट पैसिफिक राइज और ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये दुनिया की फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिजेस में से एक है। थर्ड इज इंडियन ओशन रिज सिस्टम और ये यूपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मेन पार्ट्स है कार्ल्सबर्ग रिज, सेंट्रल इंडियन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन रिज। इनमें से कार्ल्सबर्ग रिज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरेबियन सी में लोकेटेड है और यूपीएससी मैपिंग में पूछी जा सकती है। फोर्थ इज साउथ ईस्ट इंडियन रिज और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट के बीच में लोकेटेड है। 1960s में जियोलॉजिस्ट हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि मिड ओशन रिजेस पर नई ओशियानिक क्रस्ट बनती रहती है जबकि पुरानी क्रस्ट आगे चलकर सबडक्शन जोन्स में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इसी थ्योरी ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सपोर्ट दिया। देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स भी कहते हैं। यहाँ ओशन फ्लोर से गर्म और मिनरल रिच वाटर बाहर निकलता है और ये चिमनी जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स सनलाइट के बिना भी सर्वाइव करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि कीमोसिंथेसिस के थ्रू
एनर्जी बनाते हैं। यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, कार्लसबर्ग रिज, आइसलैंड एंड वर्ल्ड मैप लोकेशंस। तो आज हमने सीखा कि मिड ओशन रिजेस अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस होती हैं जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर बनती हैं। ये डीकम्प्रेशन, मेल्टिंग और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से डेवलप होती रहती है और यहीं पर नई ओशियानिक क्रस्ट कंटिन्यूसली बनती रहती है। यूपीएससी के लिए मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, कार्लसबर्ग रिज, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और हैरी हिस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ज़रूर याद रखिए। और अगर आपको मिड ओशन रिजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स और ओशन बेसिन एवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स भी बहुत आसान हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी टॉपिक के साथ।